आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। आए दिन ट्रांसपोर्टिंग के वजह से न जाने कितने माँ का कोख उजड़ जाता है, कितनी ऐसी औरतें हैं जो विधवा हो जाती है, कितने बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उजड़ जाता है। तो कैसे आप इसको देखते हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? मगध और आम्रपाली में जो इतना बड़ा कोयलेरी खुला, रोजगार के मुद्दा पर कभी कोई सवाल ही नहीं उठा। मगध और आम्रपाली कोल परियोजना जो टंडवा में खुला, बिना बिजली के खुल गया, कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं वहां तक गया, और जो है सो जनरेटर सेट पर इतना बड़ा मगध कोयलेरी खुल करके और कितना कोयला डिस्पैच हो गया। आज टंडवा हमारा एक औद्योगिक नगरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। टंडवा एक औद्योगिक नगरी है और इतना बड़ा औद्योगिक नगरी है कि यहाँ पर 2000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, प्लस एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस टंडवा में है। बावजूद यहाँ के लोग आज भी बेरोजगार हैं, सही से उनको जो है सो रोजगार का संसाधन नहीं मिल रहा है। लोग जो है सो पलायन किए हुए हैं, बाहर में जाकर के दिल्ली बॉम्बे में रोजगार ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है सो एक कहा जाएगा कि माने अपने आप में विसंगति है। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर अनेकों कंपनियां काम कर रहा है जो भारत सरकार के एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर के अधीन में है, और यहाँ के लोग अगर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता जा रहे हैं, महानगर में जा रहे हैं, तो ये जो है सो बहुत बड़ी विसंगति है। साथ ही यहाँ पर मगध कोयलेरी है, आम्रपाली कोयलेरी है। आए दिन लोग ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के केवल आवाज़ उठा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर संघ बनाए हैं, ये किए हैं वो किए हैं, लेकिन कोई भी अभी जो है समुचित जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए उस मुद्दा पर अभी तक कोई भी नेतागण उस पर कोई बात अभी तक नहीं छेड़े हैं कि यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को संसाधन मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को जो है सो जो मूलभूत सुविधा जो कल वो लोग उपभोग कर रहे थे, वो मूलभूत सुविधा भी उनका जो है सो समाप्त हो गया है। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको बताते हैं कि कल के डेट में हम लोग जो है सो नदी पर निर्भर रहते थे और यहीं पर हम लोग का श्मशान घाट वगैरह हुआ करता था। आज के डेट में टंडवा में श्मशान घाट के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ श्मशान अपने शव को जो है सो जलाएं। ये समस्या हो गया है, ये विसंगति हो गई है। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में लोग ट्रांसपोर्टर संघ बनाए हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग रोड के बारे में कोई बात नहीं उठा रहा है। आप भी देखे होंगे, आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और आए दिन होते चली जा रही है। एक्सीडेंट जो है सो माने लो, जब आदमी लौट करके घर आता है तब उसको पता चलता है कि हम सुरक्षित आ गए हैं, नहीं तो उसके पूरे परिवार जो है जब वो जाता है घर से निकल करके तो पूरे परिवार दिन भर जब तक वह नहीं लौटता है तब तक इस चिंता में रहते हैं कि सकुशल वापसी होगी कि नहीं। ये सब बहुत बड़ी विसंगति है, समझ गए कि नहीं, बहुत बड़ी विसंगति है। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप इसको उठा करके देखिए कि आज तक मगध और आम्रपाली में जो इतना बड़ा कोयलेरी खुला, रोजगार के मुद्दा पर कभी कोई सवाल ही नहीं उठा जो एक मिलना चाहिए लोगों को, समझ गए कि नहीं। कोई भी नेता का कोई भी एक वक्तव्य भी इस पर नहीं आया अभी तक कि हाँ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन नहीं आया। एक तो मुआवजा भी सही से नहीं लोगों को मिल पाया है ना। उसके बाद जो है सो मनवा टोंगरी एक गांव है था कल के डेट में, आज वो जो मनवा टोंगरी आज लिस्ट से उठ गया है। मनवा टोंगरी के लोग कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं है वो माने लिस्ट से हटा हुआ है। ये सब विसंगति है, इस पर हम आपको क्या बताएं और ज़्यादा हम क्या बोलें। लेकिन जो
अभी के है ना नुमाइंदे हैं जो राजनीति कर रहे हैं जिस परिप्रेक्ष्य में है ना, उनको होना चाहिए कि इस संदर्भ में उन लोग अपना जो है सो एक मांग रखें कि ताकि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार, मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए, जो उसका मौलिक अधिकार है। संविधान में भी उसका मौलिक अधिकार है कि जो उसको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, वो मूलभूत सुविधा लोगों को मिले। कौन है? आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है, आए दिन ट्रांसपोर्टिंग के वजह से न जाने कितने माँ का कोख उजड़ जाता है, कितनी ऐसी औरतें हैं जो विधवा हो जाती है, कितने बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उजड़ जाता है। तो कैसे आप इसको देखते हैं और इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी के जहाँ तक लिस्टिंग कीजिएगा कि जिम्मेदार कौन है, तो हम समझते हैं कि इस संदर्भ में बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। कोई एक व्यक्ति तो इसका जिम्मेदार हो नहीं सकता है। आप उठा करके देख लीजिए कि आज जो है सबसे बड़ा विसंगति आपको बता रहे हैं, मगध और आम्रपाली कोल परियोजना जो टंडवा में खुला, बिना बिजली के खुल गया, कोई बिजली कनेक्शन भी नहीं वहां तक गया, और जो है सो जनरेटर सेट पर इतना बड़ा मगध कोलियरी खुल करके और कितना कोयला डिस्पैच हो गया। आज जो है सो माने नेशनल अवार्ड वगैरह भी जो है सो यहाँ के जीएम वगैरह को मिला है बावजूद। तो अब और क्या कहिएगा। जिम्मेवार इसके लिए हम समझते हैं कि जो अभी के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनको हम जिम्मेवार मानेंगे, जनप्रतिनिधि को, क्योंकि उस संदर्भ में आज तक ट्रांसपोर्टिंग रोड के मामले में कोई बात आज तक लोग नहीं किया। दूसरी बात कि कोयला खुलेआम जो है, कोयला जब प्रदूषण का बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं, प्रदूषण में है क्या कि कोयला को उसको कंप्लीट कवरेज जाना है, पूरा तिरपाल से ढक करके, ताकि उसका धूल कण न उड़े। आप देख रहे होंगे कि तिरपाल कैसा फटा हाल में जो है तो तिरपाल अपने उड़ रहा है, कोयला तो उड़ना अलग बात है, तिरपाले उड़ रहा है। तो ये सब है। अभी तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सीसीएल जो है सो साफ सफाइया जो है सो करवा रहा है रोड का, लेकिन हम समझते हैं कि सीसीएल के अधिकारी को भी इसमें जो हैं इनके जीएम वगैरह, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसका सुंदरीकरण कैसे हो टंडवा का, समझ गए ना, और कौन सा उपाय हम लावें ताकि कम से कम रोड एक्सीडेंट हो। चूँकि हाईवा ताईवा इतना चलता है इतना जोर से, चूँकि उसको जो है सो माने कम समय में ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, माने ज़्यादा एथी कर लेना है, ट्रिप करना है, तो उस ट्रिप के चक्कर में कितने लोग मर गए। तो इसके लिए सीसीएल के जो जीएम हैं, सीएमडी हैं, है ना, इन लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस जगह से कोयला उत्पादन इतना बढ़िया से हो रहा है, जिस जगह से उनको नोबेल पुरस्कार और नेशनल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो उस जगह के लिए भी उनको सोचना चाहिए और उस जगह के लोगों के लिए भी विकास के लिए सोचना चाहिए। यही तो हम कहना चाहते हैं। आए दिन सर कुछ ऐसा मतलब सूत्रों से खबर मिली है कि जो स्थानीय लोग जो हैं, जो भू विस्थापित है, जिन्होंने एनटीपीसी को अपना जमीन दिया है, आज वो लोग एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा में काम पे हैं, लेकिन वो संतुष्टजनक उसे काम नहीं मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, लेकिन सूत्रों से खबर मिली कि वो लोग आज के डेट में बेलचा मारने का काम करते हैं। वो लोग बेलचा मार रहे हैं, घास उखाड़ रहे हैं, घास कबाड़ रहे हैं, झाड़ियाँ साफ कर रहे हैं। आप इसको कैसा देखना पसंद करते हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, हम आपको कुल मिलाकर के एक ही बात बताएं कि जहाँ का जनप्रतिनिधि तो बोलता है सर कि मैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं बेटा हूँ। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बेटा हैं, इसमें दो मात्र नहीं कहेंगे। ठीक है, सिमरिया विधानसभा, चूँकि उनके पिताजी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। अभी तो चूँकि स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी के बारे में हम क्या बताएंगे, जो आदमी खुद नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे
कि इनको जो आवाज उठाना चाहिए, किस मुद्दे पर आवाज उठाना चाहिए? मतलब कि रोजी रोजगार के मुद्दे पर उठाना चाहिए, टंडवा का विकास के मुद्दे पर उठाना चाहिए। आज लोगों को जो है सो टंडवा में बिजली नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य है कि वहां पर 24 आवर्स बिजली जल रहा है और यहाँ के लोग बिजली के अभाव में मर रहे हैं। तो विधायक को तो ये सब बात तो रखना चाहिए था, हाँ? विधायक को तो ये देखना चाहिए था कि कितने लोग विस्थापित हैं, कितने लोग जो है सो वहां पर मेरे रोजगार में लगे हुए हैं। उज्जवल दास तो ये सब में नहीं आए, माला पहने चल दिए, यही तो कहानी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि तो जनप्रतिनिधि को हम जिस भी घर का गार्जियन, अभी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का गार्जियन जो है सो उज्जवल दास जी हैं, लीगल गार्जियन। और वो जो है तो लीगल गार्जियन यदि हैं, समझ गए, जनता की आवाज है, तो जनता की आवाज कहाँ उठा रहे हैं? जनता की आवाज तो उठा नहीं रहे हैं। आए, चंद लोग से मिले और फिर चले, जनता की आवाज तो उठा नहीं पा रहे। टंडवा में आंदोलन भी बहुत होता है, कई आंदोलन, कई मुद्दों पर, कई चीजों पर, कई ऐसे सूत्रियों पर मांग हुई है, आंदोलन किया जाता है, लेकिन आंदोलन कहीं ना कहीं टूट जाता है। आंदोलन होना चाहिए, तो आंदोलन टूटने का कारण हो जाता है कि कहीं कहीं पर लोग जो है सो मतलब थोड़ा निर्णय जो होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, जो माने थोड़ा लचीलापन भी आंदोलन में आना चाहिए। कड़ापन अगर रहेगा तो आंदोलन टूटेगा ही। आंदोलन में लचीलापन भी होना चाहिए। आपको भी जो है सो अधिकारी का जो समस्या है, अधिकारी की जो परेशानी है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। आप आंदोलनकारी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी समस्या को आपको समझना पड़ेगा और मिल बैठ करके उसका क्या निराकरण होता है, एक बीच में सामंजस्य स्थापित करके पैरेलल वे में, समानांतर वे में कार्य किया जाता है। यही सब तो होता है।